नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी यूटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 18 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कल का जो प्रश्न पूछा गया था आपसे उसका क्या जवाब है। तो कल आपसे आखिरी में एक प्रश्न पूछा गया था जो था, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शंस है ए स्पेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी फ्रांस। अभी हाल ही में एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है। तो किसने किया? भारत की एयर इंडिया कंपनी ने फ्रांस की एयरबस से समझौता किया है 250 विमान के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। ऑप्शंस है ए केरल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी बिहार। बिहार ने अभी हाल ही में अपने बजट का 18.3% शिक्षा पर खर्च किया है। इसके अलावा एक और है जिन्होंने 18% के आसपास शिक्षा पर खर्च किया है, वो है छत्तीसगढ़। इन्होंने अपने बजट का 18.82%, कितना 18.82% शिक्षा पर खर्च किया है। बिहार ने 18.3%, जबकि छत्तीसगढ़ ने 18.82%। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है अभी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। कहाँ पे किया है? बिहार के सारण जिले में। बिहार के सारण जिले में, बिहार के सारण जिले में एक प्रतिमा का अनावरण किया है। किसका, किनकी प्रतिमा है? जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है। और इनका अनावरण किन्होंने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। एक और इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए, बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे, यानी उस दिन बच्चों को स्कूल में बैग लेकर नहीं जाना है, शुरू करने का फैसला किया है। क्या क्या शुरू किया है? एक है नो बैग डे, बिहार में किया है नो बैग डे। ये प्रश्न आ सकता है कि नो बैग डे कहाँ शुरू किया गया है? तो बिहार सरकार के स्कूलों में ये शुरू किया गया है, नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया गया अभी। और एक दूसरा है अनिवार्य खेल पीरियड, यानी एकदम नेसेसरी एक खेल पीरियड होगा, ये बिहार सरकार में शुरू करने का फैसला किया गया है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। ऑप्शंस है ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी गुरुग्राम या डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ए सी गुरुग्राम। अभी हाल ही में बोइंग ने भारत में गुरुग्राम में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कहा सिंकू ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। ऑप्शंस है ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए लद्दाख। अभी हाल ही में कैबिनेट ने लद्दाख में सिंकू ला टनल, टनल का नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सिंकू ला टनल, सिंकू ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है लद्दाख में। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं देख लीजिए। लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये फ्रोजन लेक, फ्रोजन फ्रोजन लेक मैराथन। इसका मतलब होता है जमे हुए झील पर मैराथन, शायद यही होगा। फ्रोजन लेक, ये जम झील जो है वो बर्फ से जम जाती है, तो फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? तो लद्दाख पहली बार कर रहा है फ्रोजन लेक
मैराथन की मेजबानी। इसके अलावा यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। यायात्सो ये भी इंपॉर्टेंट है। यायात्सो ये हो जाएगा या तसो, अलग अलग लिखाता है। यायात्सो ये एक नाम है, ये भी लद्दाख का है। यायात्सो को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है जो पिछले क्लासों में बता चुके हैं कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये भी लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना ये सभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लद्दाख से है और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना ये भी, इसका भी आयोजन कहाँ किया गया है, लद्दाख में ही किया गया है। इसके अलावा लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अभी ये सुभाष अभियान एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी लद्दाख में ही शुरू किया गया है। सुभाष अभियान ये भी लद्दाख में ही शुरू किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट है रक्त से कार्पो खुबानी, जिसको जीआई टैग मिला है लद्दाख की। रक्त से कार्पो खुबानी, ये लिखना थोड़ा मुश्किल है, अभी लिखते हैं। रक्त से कार्पो खुबानी, कार्पो सॉरी खुबानी, रक्त से कार्पो खुबानी, इसको जीआई टैग मिला है, ये लद्दाख का है। रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। तो लद्दाख से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है आपका कि सिंकुला टनल का निर्माण को मंजूरी मिली कैबिनेट से, ये लद्दाख में। इसके अलावा लद्दाख में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन हो रहा है पहली बार। यायात्सो लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। अगला है ऑपरेशन सद्भावना, भी लद्दाख में आयोजन किया गया भारतीय सेना के द्वारा। और सुभाष अभियान ये लद्दाख में ही शुरू किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट है रक्त से कार्पो खुबानी, इसको जीआई टैग मिला है। इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ये भी लद्दाख का ही है। जीआई टैग मिला है, ये भी लद्दाख का है। तो लद्दाख से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब चलते हैं अगला चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम या डी नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी विशाखापट्टनम। अभी विशाखापट्टनम में हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट का आयोजन होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शंस है ए दीप्ति शर्मा, बी राजेश्वरी गायकवाड़, सी झूलन गोस्वामी या डी पूनम यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा। ये अभी T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी शिकागो, सी न्यूयॉर्क या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए चेन्नई। चेन्नई में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण संपन्न हुआ। सातवां प्रश्न आज का देखते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन है ए नागपुर, बी बोध गया, सी वाराणसी या डी खजुराहो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी खजुराहो। खजुराहो में अभी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन होगा। आठवां प्रश्न है आज का। आठवां प्रश्न है, हाल ही फ्रांस में आयोजित होने वाला ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है ए गेम्स वाइड ओपन, बी मेड फॉर शेयरिंग, सी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर या डी सूट्स अल्टियूस फोर्टियस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन फ्रांस में जो अगले साल ओलंपिक होने वाला है उसका आदर्श वाक्य है, गेम्स वाइड ओपन। नौवां प्रश्न देखते हैं आज का नौवां प्रश्न है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर
किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए सानिया मिर्जा, बी झूलन गोस्वामी, सी मोहम्मद कैफ या डी अंजुम चोपड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 13 फरवरी, बी 14 फरवरी, सी 15 फरवरी या डी 16 फरवरी। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली देखते रहिए चैनल को। चलिए आज तक इतना ही। आगे नेक्स्ट डे डेली करंट अफेयर आता है, आप लोग डेली इसको देखिए करंट अफेयर को। धन्यवाद। जय हिंद।